हाउ इज़ इट गोइंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन स्टार्ट योर फिल्म मेकिंग करियर इन इंडिया। क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख चुके हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, वो जो क्रिएटर्स होते हैं जिनकी हम वीडियोस देखते हैं वो लोग बाहर के होते हैं, इंडिया से अलग कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं, यूएस, कनाडा, जापान और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो होता क्या है कि वहाँ के कल्चर, वहाँ के प्रॉब्लम्स अलग हैं, इंडिया की प्रॉब्लम्स अलग हैं। यहाँ पर एक सिनेमाटोग्राफर को, फोटोग्राफर को अलग प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों, और जाहिर सी बात है होता भी है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारे लोगों में जानता हूँ जिनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि कौन सा कैमरा से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उनसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें कोई पैसा देगा, क्यों देगा। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में, क्योंकि मैं खुद 5 साल से कर रहा हूँ, 2017 से, और मैं अभी जो भी कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी गलतियाँ मैंने भी की हैं, जो कि मैं खुद भी मैंने काम करके मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको बताऊँगा। हो सकता है आप वो पहले से अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि मेरी शर्ट कैसी लग रही है। इसमें देखो कैप भी है, और अभी यहाँ विंटर चल रहा है हमारे यूपी में, तो भैया हमने तो ये ले ली है वूलन शर्ट। पहली बार पहनी है, अच्छी भी लग रही है, लोग कह रहे हैं भाई बढ़िया है, तो सही है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एकदम बिगिनिंग फेज पे, जब आप कोई स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर आप सोच रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल होते हैं कि मैं कौन सा कैमरा लूँ, मैं कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ, ये अच्छा है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा। ये सारे सवाल हमारे पास बहुत आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा से यूट्यूब पे देखते आ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि गियर डजेंट मैटर, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है, सही बता रहा हूँ, गियर डज मैटर। और आपके मतलब मैं अभी भी, मेरा काम जिस लेवल का हो गया है, बहुत से लोग उस काम को देख के कहते हैं कि भाई ये काम तुम्हारे इस कैमरा का तो नहीं है, ये ज़रूर तुमने किसी अच्छे कैमरे से किया है, लेकिन तुम हमारा शूट इससे कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें कम पे करेंगे। तो ऐसे सीन हो जाते हैं, और इनसे बचने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप शुरू में, आपके पास जो भी कैमरा है, जो भी कर रहे हो, स्टार्टिंग के लिए आप कुछ भी उठा लो, छोटा सा कैमरा कोई भी ले लो। जैसे कि मैं अभी तक, स्टार्टिंग से अभी तक, सोनी A6300 यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप कैनन में जाना चाहते हो तो आप कैनन में 200D या फिर M50 वगैरह से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि सोनी इज़ बेटर देन कैनन नाउ। क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझसे लड़ना मत लगना, क्योंकि मुझे लगता है कि कैनन में आपको लो बजट में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, आपको लॉ प्रोफाइल नहीं मिलती है, आपको हायर फ्रेम रेट्स नहीं मिलते हैं, और लो लाइट कैपेबिलिटीज़ भी सोनी की ज़्यादा बेहतर है, ओवरहीट भी नहीं होता है, और काफ़ी अच्छा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा कैमरा है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। और दूसरा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स। शुरुआत में मैंने प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स से शुरुआत की थी, लेकिन अब मैंने और भी सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैं प्रीमियर प्रो प्लस आफ्टर इफेक्ट्स के साथ मैं ब्लेंडर भी सीख रहा हूँ, और मैं डाविंची रिजॉल्व भी सीख रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ हमें आनी चाहिए। क्या पता कल कोई क्लाइंट मिल जाए और हमसे कहे कि भाई डाविंची रिजॉल्व का अलग ग्रेडिंग चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? किसी और से करवाओगे तो फिर आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। इससे अच्छा आप खुद सीखो, खुद कमाओ, अच्छी बात है। मैं आपको सही से बताता हूँ कि आप जितने भी बाहर के क्रिएटर्स के वीडियोस देखेंगे, उनको, वो भी करते हैं किस तरह की बात, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि गियर डजंट मैटर। बिल्कुल आपको काम के लिए बहुत अच्छे कैमरा की ज़रूरत नहीं होती, आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बट जब आप फील्ड में उतरते हैं क्लाइंट्स का काम करने के लिए, तो अब वो आपकी इक्विपमेंट्स देखते हैं। आपके पास जब तक बड़ा लंबा लेंथ नहीं होगा, आपके पास बड़ा सा कैमरा नहीं होगा, तो वो आपको पे नहीं करेंगे। उनको नहीं पता होता भाई कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो। क्या उनको बस ये चाहिए कि भाई लंबा लेंस होना चाहिए और बड़ा कैमरा होना चाहिए, तभी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आप अगर इतना सा सोनी A6300 लेके गए, तो वो आपको 10,000 में कहेंगे ठीक है भाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग के लिए तो सही है, लेकिन आप जब आगे आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, और जब उससे पैसा कमाने लगो, तो आप ज़रूर एक फुल फ्रेम कैमरा पे अपग्रेड कर सकते हो। ज़ाहिर सी बात है, फुल फ्रेम कैमरा से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड और लो लाइट कैपेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, बाकी इमेज क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग का खेल होता है। तो इस वाली चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर आपके पास पैसा है तो आप स्टार्टिंग में ही अच्छा कैमरा ले लो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक छोटा कैमरा लो, उससे सीखो, उससे काम करो, और जब आप पैसा कमाने लगो तो आप एक बड़ा कैमरा ले लो। दूसरी बात आ जाते हैं, आप कैसे नए क्लाइंट्स ले सकते हैं। आपने कभी कुछ काम नहीं किया, आपने कभी पेड वर्क नहीं किया, तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट्स को। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मैंने किया था, तो मैं अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था, तो
मैं यहाँ एक फ़िल्म क्लब था वो मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद जो फ़िल्म क्लब में ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर मैंने कुछ सीखा अपने आप। मैंने दूसरे से, मेरे पास तो अपना कैमरा भी नहीं था, तो मेरे एक दो दोस्त बने और फिर मैंने उनका कैमरा लेके यूज़ किया, उसको काम किया। वहाँ पे मैंने शूट किया, जितने भी कॉलेज के इवेंट्स वगैरह होते थे, जितना भी कुछ होता था, तो वो सब हमने शूट किया। और जब लोग देखते हैं ना, तो जब लोग देखने लगे तो आपसे वो आपके पास खुद आते हैं, वो आपके पास खुद आते हैं कि अच्छा भाई आप फोटोग्राफी करते हो, ठीक है, आप हमारे इवेंट में आ जाओगे, फ़ोटो ले लोगे। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे लोग आने लगेंगे, और जब लोग आने लगेंगे तो आप उनको काम कर करके दो, फ्री में दो। आपको शुरुआत में फ्री में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा नहीं है और आप उनसे कह रहे हो कि भाई मैं तो 5,000 लूँगा इस वीडियो के, तो आपको कोई नहीं देगा। कि वरना वो आपसे कहेगा लाओ भाई अपना पिछला काम दिखाओ जो तुमने किया हो, ताकि मैं देखूं कि तुमने 5,000 देने लायक हो भी या नहीं। अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ बनाएं। तो वो चीज़ कैसे आएगी? क्वांटिटी से क्वालिटी बनती है। तो क्वालिटी के पीछे भागने से अच्छा आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, उसके बाद क्वालिटी खुद आपके पीछे आएगी। बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा है, तो चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, क्रिएट में हम आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा बनाएंगे, जितना ज़्यादा क्रिएट करेंगे, आप कुछ भी बनाएं, आप अपने घर में बनाएं, आप बाहर जाके अपने दोस्त का शूट करें, या आप लोगों के फ्री में शूट्स करें, आप जितना क्रिएट करेंगे उतनी ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे शुरुआत में, और उतना ही ज़्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। क्योंकि आपने बहुत जगह सुना होगा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी जब भी आती है जब आपकी क्वांटिटी हो, जब आप ज़्यादा करते हैं काम, तभी क्वालिटी बनती है। पहली बार में ही बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आ जाती। तो आपके काम की जो क्वालिटी होगी वो आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना काम करते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना है और लोगों के लिए फ्री में शूट्स करिए। आप जाइए, आप कॉलेजेस में जाइए, आप किसी भी कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूँ। आप अपने नियर बाय किसी भी कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाइए, उनसे बोलिए कि देखिए मैं आपकी एक रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी सी वीडियो बना सकता हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप पे कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं जब आपको खुद अप्रोच करें कि भाई आपको ये जो है हमारे यहाँ कैफ़े में आना है और आपको शूट करना है, तब आप उनसे कहिए कि ठीक है मैं इतना चार्ज करूँगा, आप मुझे मेरा ये चार्ज है वो आप दे दीजिए, मैं आपका शूट कर दूँगा। तो आप ऐसे किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी मॉल में, किसी भी कैफ़े में, किसी भी स्कूल, कॉलेज, किसी बहुत सारी जितनी भी जगह है आपके एरिया में आस-पास, वहाँ आप जाकर आप बोल सकते हैं। आप अपना कार्ड भी बनवा सकते हैं, वो आप कार्ड दे दीजिए उनको कि आपको कभी काम हो फोटोग्राफी या वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। तो इस तरीके से आप शुरुआत में अप्रोच कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता है कि आपको कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, आपको ये भी पता है कि आपको कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल होना चाहिए। सिर्फ प्रोफेशनल एडिटर्स में सिर्फ यही आते हैं, प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व और आफ्टर इफेक्ट्स एंड फाइनल कट प्रो। ये 3-4 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको आने चाहिए। किसी एक पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, बाकी थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। तो अब आ जाते हैं कुछ गलतियों पे। बहुत ये जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, आप सारे सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, आप जाकर बहुत सारा काम भी कर लेंगे फ्री में, फिर आप लोगों से चार्ज भी करने लगेंगे, तो फिर एक दिक्कत आएगी। क्योंकि मेरे साथ भी जो आई थी, शुरू में क्या हुआ था कि जब मैंने थोड़ा अर्निंग शुरू कर ली थी, मैं सोच रहा था भाई अब तो मज़ा आ गया, अब तो बहुत पैसा छापूंगा, मज़ा आएगा। लेकिन 1-2 महीने बाद ही जब वो क्लाइंट्स आना बंद हो गए, क्योंकि वो हर रोज़ तो कोई वीडियो बनवाता नहीं है। जो मैंने गलती ये की कि मैंने उनको दोबारा कभी अप्रोच नहीं किया। आपको क्या करना है, आप उनसे क्या कर सकते हैं कि कहाँ भी आपने शूट किया हो, आप उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कि मैं आपके लिए 6 महीने के लिए काम करूँगा, मैं आपके लिए 3 महीने काम करूँगा। तो इस तरीके के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आप बना सकते हैं किसी भी ब्रांड से, किसी भी डीलर से। और अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो ज़रूर आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और आप उनके साथ थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी बना सकते हैं। दूसरी गलती जो थी वो ये थी कि लोग शुरू में उल्लू बहुत बनाते हैं। यहाँ पर लोगों को उल्लू बनाने में बहुत मज़ा आता है। वो आपसे काम कराएंगे, सब कुछ करेंगे, मेहनत कराएंगे, और फिर आपसे कहेंगे कि भाई हमें पसंद नहीं आया। ये वाली गलती से बचने के लिए आप सबसे पहले जिससे भी बात कर रहे हैं, आप बात करें उससे मेल पर। आप उससे मेल पर कॉन्वर्सेशन करें। आप जहाँ भी बात कर रहे हैं उस चीज़ की चैट या फिर वैसे रखें। सारी चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए, ताकि अगर आपके साथ वो कुछ धोखाधड़ी कर दे तो आप उस पर केस कर पाएँ, आप कुछ बोल पाएँ, आप उससे पैसा निकलवा पाएँ अपना मेहनत का। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए जो मैंने नहीं की थी, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने काम किया बट मुझे पैसे नहीं मिले। ये कहकर बोल दिया कि ये काम अच्छा नहीं लगा, या फिर काम अब हमें करवाना नहीं है तुमसे। तो इस तरीके से बहुत से लोग ऐसे धमकी भी देने लगते हैं। तो उनसे डरना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आप किसी नए क्लाइंट से अप्रोच करें, आप मेल पर बात करिए।
आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो उसकी स्क्रीनशॉट्स रखिए, उनकी चैट रखिए, सारी चीज़ें रिटन में होनी चाहिए। और आप कुछ भी पर्सनली बात कर रहे हैं तब भी आप उसको एक नोट बना के उनको दीजिए कि हम आपके लिए ये काम करेंगे और आप हमें इतना पे करेंगे। तो बाद में उनके जितने भी ऐसे बुरे इरादे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर कुछ करता भी है कोई तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई लो, तुमने ये बोला था, अब आपको पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि मैंने काम किया है। और आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप भी कुछ गलत ना करें, क्योंकि आपको किसी ने हायर किया है फोटोग्राफी के लिए या फिर इवेंट्स के लिए। क्योंकि हमारा जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग को हायर करते हैं लोग कि भाई ये फोटोग्राफर है, अच्छे फ़ोटोज़ लेगा, बहुत सारी मेमोरीज होंगी हमारी, बन जाएंगी। बट आप उसमें कुछ ख़राब कर देंगे तो भाई गलती आपकी है। तो इन चीज़ों से भी बचना है। तो अब हमने कैमरा भी ले लिया, हमने एडिटिंग भी सीख ली, और अब हमने बहुत सारा काम भी कर लिया फ्री में। और अब हमें क्लाइंट भी हायर कर रहे हैं, अब हमें पैसा भी मिल रहा है, अब अर्न भी कर रहे हैं। अब तो सब काम हो गया। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको काम को एनालाइज करना है कि आप जो काम करते आ रहे हैं उसको आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आपके अंदर क्या कमी है, आपके काम के अंदर क्या चीज़ ज़रूरी है जो आप नहीं करते। हो सकता है वो कुछ इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकता है वो आपके स्किल से रिलेटेड हो। तो जो भी वो कमियां हैं उनको पूरा करिए। आप अपने पैसे को जो आप अर्न कर रहे हैं उसको सही जगह लगाइए। आपके पास अगर अच्छा गियर नहीं है तो आप उसमें लगाइए। अगर आपके पास अच्छे लेंसेज नहीं है, कम लेंसेज है, तो आप लेंसेज खरीदिए। और अगर आपके पास स्किल में कोई कमी है तो आप उस चीज़ को सुधारिए। आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, आप उसको सीखिए। अपने आप को धीरे धीरे ऐसे अपग्रेड करिए। नए नए चीज़ें सीखिए, जितनी भी चीज़ें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में या फोटोग्राफी में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। वो चीज़ों से कभी छोड़ना नहीं है, वो हमेशा करते रहिए। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, अगर आप इसमें कहीं भी पीछे रह जाएंगे ना तो लोग आपसे काम करवाना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको अपने काम को एनालाइज करना आना चाहिए। एंड फिर लास्ट पॉइंट कि जब आप इतना सारा काम कर लें उसके बाद जितने भी आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, उस सबको मिला के एक पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो एक फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो बनाइए, या फिर अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या फिर एक सिनेमेटोग्राफर हैं तो आप इसकी एक शो रील बनाइए, एडिट करिए। अच्छे से अच्छे जितने भी शॉर्ट्स हैं उन सबका कंपाइलेशन बनाइए और अच्छे से उसको एडिट करिए। और जब भी आप नए क्लाइंट के पास जाएंगे या किसी अच्छे क्लाइंट के पास जाएंगे तो आप वो शो रील दिखाइए, अपने फ़ोन में दिखाइए या कहीं भी आप अपने यूट्यूब पर डाल दीजिए और उनको आप लिंक सेंड कर दीजिए कि भाई ये मेरा काम है और इस क्वालिटी का वर्क आपको चाहिए तो आप मुझे हायर करिए। तो पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी होता है और इससे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी आता है आपके काम में। जब आपको लोग हायर करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा लगता है उन्हें कि हाँ चलो इस बंदे को कुछ पोर्टफोलियो है, हमें कुछ देखने के लिए है हमारे पास कि ये बंदा कैसा काम करेगा। एंड फाइनली ये जितना भी प्रोसेस मैंने अभी तक बताया आपको इसको रिपीट करते रहना है। दोबारा से सीखिए, नई चीज़ें सीखिए, नए सॉफ्टवेयर सीखिए, नए क्लाइंट ढूंढिए, थोड़े बड़े क्लाइंट ढूंढिए। आप उनके लिए कर चुके और बड़े क्लाइंट ढूंढिए और अपने काम को इम्प्रूव करते जाइए। कीप लर्निंग। आप कितना भी अच्छा सीख जाएं, कितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन आपको हमेशा सीखना आना चाहिए। ठीक है, सिखाना नहीं, सीखना ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हो। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखता हूँ 5 साल बाद, और मुझे मालूम है मैं 20 साल भी इसमें काम कर लूँगा तब भी कुछ ना कुछ नया मैं सीखता रहूँगा। और जितना आप नया सीखेंगे उतना आप अपग्रेड होंगे, जितना आप अपग्रेड हो जाएंगे उतने आप ऊपर हो जाएंगे बाकी लोगों से, और लोग आपको फिर हायर करेंगे और ऐसे आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें मिस भी हुई होंगी मुझे पता है, क्योंकि इतना सारा सब कुछ मैं एक बहुत ही छोटी वीडियो में कॉम्पैक्ट करके नहीं बता सकता। बट हाँ, आगे की वीडियोस और भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आगे बहुत सारी वीडियोस भी अभी बनाने वाला हूँ, उन सारी वीडियोस में मैं और भी सारी चीज़ें टॉपिक्स को कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों से जो ये चीज़ करना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आपको जितने भी डाउट्स हों वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सिर्फ मिलेंगे फिर 2 दिन बाद। सी यू इन द नेक्स्ट वन।